नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर। तो साथियों, पिछले कुछ भाग में हमने चर्चा की थी कि दिग्ग निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण में से एक वर्ष पूर्व के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इसमें से खासकर हमने चर्चा की थी कि तथागत बुद्ध बैलूव गांव में अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं, जिसके दौरान उन्हें जानलेवा बीमारी हो जाती है। और साथ ही हमने चर्चा की थी कि वैशाली में तथागत बुद्ध से मार मिलने आता है और उनसे महापरिनिर्वाण लेने का आग्रह करता है, जिसके चलते तथागत बुद्ध ने अपनी महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की। इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और घटनाओं की चर्चा करेंगे, जैसे कि भोगनगर से निकलकर तथागत बुद्ध पावा पहुंचते हैं, जहां पर वे चुंद के आम के बगीचे में ठहरते हैं। चुंद उनसे मिलने आता है और अगले दिन अपने यहाँ भोजन पर तथागत बुद्ध तथा उनके भिक्षु संघ को आमंत्रित करता है। भोजन के उपरांत तथागत बुद्ध की सेहत अत्यंत बिगड़ जाती है, जिसके बाद तथागत बुद्ध आनंद के साथ कुशीनगर की ओर प्रस्थान करते हैं और बीच रास्ते में उनकी भेंट पुक्कुस से होती है और दोनों को चीवर दान देता है। इसके साथ ही इसके बाद तथागत बुद्ध कुकुथा नदी पहुंचते हैं, जहां पर वे आनंद को आदेश देते हैं कि कोई भी चुंद को तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने का कारण नहीं मानेगा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में अब बहुत से लोग अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं, जो कि आपसे विशेष आग्रह करके टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे तथा ईमेल से जुड़े हुए हैं। हमारे अगले श्रोता यह जानना चाहते हैं कि वैशाली के चापाल मंदिर के पास तथागत बुद्ध आनंद को अपने महापरिनिर्वाण के विषय में संकेत देते हैं, जिसके बाद मार उनसे मिलने आता है। यह घटना क्या थी, इसके बारे में संक्षिप्त से फिर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। मेरे प्रिय दर्शक, जब तथागत बुद्ध चापाल मंदिर के पास होते हैं तो वो घटना कुछ इस प्रकार होती है। वैशाली में एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध अपने इस महापरिनिर्वाण के एक वर्ष पूर्व की कुछ यात्रा जो उनकी चल रही थी अलग अलग जगहों से, तो वहाँ जब वे वैशाली पहुँचते हैं तो वैशाली में पहुँचकर एक दिन जब वे भिक्षाटन के लिए निकलते हैं आनंद के साथ, तो भिक्षाटन होने के बाद आनंद को कहते हैं, आनंद चलो हम चलते हैं चापाल मंदिर। और चापाल मंदिर के आसपास जाने बाद तथागत बुद्ध वैशाली की बहुत प्रशंसा करते हैं। खास करके वैशाली में उस समय के जो प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे उनकी, जैसे कि उदयन मंदिर, गौतम मंदिर, सत्यकंबक मंदिर, बहुपुत्र मंदिर, सारंदद्ध मंदिर और अंतिम में चापाल मंदिर की बहुत प्रशंसा करते हैं। और इस वारदात के बाद तथागत बुद्ध
आनंद से कहते हैं, आनंद, एक तथागत में, एक बुद्ध में इतनी शक्ति होती है, इतना सामर्थ्य होता है, इतना बल होता है, इतनी रिद्धि शक्ति होती है, वे चाहे तो अपनी इन रिद्धि शक्तियों के आधार पे समस्त युग तक जीवित रह सकता है, संपूर्ण युग तक। और ये बात आनंद समझ नहीं पाते, ये संकेत आनंद समझ नहीं पाते। फिर दोबारा इसी बात को तथागत दोहराते हैं कि एक तथागत में इतनी शक्ति होती है, वे चाहे तो संपूर्ण युग तक जीवित रह सकते हैं। आनंद को फिर नहीं समझ आता और तीसरी बार भी तथागत बुद्ध ये कहते हैं और तब भी आनंद को समझ नहीं आता, आनंद की मति काम नहीं करती। तो तथागत इस घटना के बाद आनंद को कहते हैं, आनंद कुछ समय के लिए कहीं और चले जाओ। तो आनंद वहाँ से तथागत बुद्ध को नमन करके थोड़ी ही दूर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। और इसी बीच मार आता है तथागत के पास। अब मार कौन है? तो बौद्ध परंपरा के अनुसार, अर्थात कहें तो साक्षात भगवान बुद्ध के अनुसार, जो हमें पाली सूत्रों में इसका जिक्र मिलता है, तथागत बुद्ध कहते हैं मार एक ऐसी शक्ति है या ऐसा कोई प्राणी है जो अदृश्य है, हमें आँखों से नहीं दिखता, मगर उसे नहीं पसंद कि कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर प्रगति करे। वे चाहता है कि जितने भी प्राणी हैं वे हमेशा दुख के भवचक्र में संचरण करते रहें, बार बार इनका पुनर्जन्म हो। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी अदृश्य शक्ति मार तथागत से मिलने आती है, तथागत को नमन करती है और नमन करके मार तथागत से कहता है, तथागत, आपने मुझे इससे पहले कहीं अलग अलग संदर्भों में आपने मुझे बताया था कि आप महापरिनिर्वाण लेंगे। तो उन संदर्भों में आपने बताया था जब आपके भिक्षु संघ की स्थापना हो जाए उसके बाद आप लेंगे महापरिनिर्वाण। और फिर आपने कभी बताया भिक्षुणी संघ की स्थापना हो जाए तब महापरिनिर्वाण लेंगे। फिर आपने कहा गृहस्थ उपासक आपकी शिक्षा में अच्छे से पक जाएं तब आप महापरिनिर्वाण लेंगे। फिर आपने फिर कभी बताया था कि आपकी गृहस्थ उपासिकाएँ भी अगर आपकी सिखलाई हुई शिक्षा में अच्छे से पक जाती हैं तब आप महापरिनिर्वाण लेंगे। तो तथागत ये आपकी सारी बातें पूर्ण हो गई हैं और आपके द्वारा सिखलाया गया धर्म भी काफ़ी लोगों तक पहुंच चुका है। तो अभी समय आ गया है आप महापरिनिर्वाण ले लें। तो इस वारदात के बाद तथागत बुद्ध मार से कहते हैं, मार तुम चिंता मत करो, आज से मैं 3 महीने बाद कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लूँगा। और जैसे ही मार तथागत बुद्ध से ये वचन ले लेता है, वहाँ से खुश होकर गायब हो जाता है, चला जाता है। और जैसे ही ये वारदात हो जाती है उस समय बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से एक भूकंप आता है। तो आशा करता हूँ मेरे दर्शक, मैंने आपके प्रश्न का समाधान कर दिया है। नमो बुद्धाय। धन्यवाद बंते जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम आज अपने विषय पर आते हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और घटनाओं की चर्चा करेंगे। जैसे कि भोगनगर से निकलकर तथागत बुद्ध पावा पहुंचते हैं, जहां पर वे चुंद के आम के बगीचे में ठहरते हैं। चुंद उनसे मिलने आता है और अगले दिन अपने यहाँ भोजन पर तथागत बुद्ध तथा उनके भिक्षु संघ को आमंत्रित करता है। भोजन उपरांत तथागत बुद्ध की सेहत अत्यंत बिगड़ जाती है, जिसके बाद तथागत बुद्ध आनंद के साथ कुशीनगर की ओर प्रस्थान करते हैं और बीच रास्ते में उनकी भेंट फुक्कस से होती है और उन दोनों को चीवर दान देता है। इसके बाद तथागत बुद्ध कुकुत्था नदी पहुंचते हैं, जहां पर वे आनंद को आदेश देते हैं कि कोई भी चुंद को तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने के कारण को नहीं मानेगा। इस विषय पर दर्शकों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी
तथागत बुद्ध ने वैशाली के सभी भिक्षुओं को बुलाया और उनके सामने अपने महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की। अब इसके बाद तथागत वैशाली से निकलकर भंडगांव आते हैं। भंडगांव से होते हुए हाथीगांव, हाथीगांव से अम्बगांव, अम्बगांव से जम्बूगांव और जम्बूगांव से होते हुए भोगनगर पहुंचते हैं। भोगनगर पहुंचकर तथागत बुद्ध ने वहाँ के भिक्षुओं को 4 महाउपदेश दिए और उसके बाद आनंद से कहा, आनंद हम पावा चलते हैं। तो इतना हमने चर्चा किया था कल के एपिसोड तक। अब तथागत बुद्ध जब आनंद के साथ पावा पहुंच जाते हैं, तो पावा पहुंचने के बाद वे एक लोहार का पुत्र जिसका नाम चुंद था, उस चुंद के आम के बगीचे में कुछ भिक्षुओं और आनंद के साथ ठहरते हैं। तो जब तथागत बुद्ध आनंद और कुछ भिक्षुओं के साथ उस आम के बगीचे में ठहरे हुए थे, चुंद को जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई, चुंद दौड़ता चला आता है और तथागत को आके नमन करता है। नमन करके बैठ जाता है तथागत के पास। तथागत चुंद को धम्मदेशना देते हैं और धम्मदेशना के बाद चुंद उनसे निवेदन करता है, तथागत को और भिक्षु संघ को निवेदन करता है कि वे अगले दिन का भोजन उनके पास करें। तथागत शांति से मुस्कुरा के अपनी स्वीकृति दे देते हैं। अब चुंद लौट के आता है अपने घर, भोजन की तैयारी करता है। भोजन तैयार होने के बाद तथागत को और उनके भिक्षु संघ को इसकी सूचना पहुंचाता है। जैसे ही तथागत और भिक्षु संघ चुंद के यहाँ पे भोजन के लिए आते हैं, चुंद उनको अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन परोसता है। खास करके उसने एक रेसिपी बनाई थी जिसका पाली में कहा जाता है सुकर मद्दव। तो ये क्या है, इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये सुकर मद्दव जब चुंद ने परोसना शुरू किया, तो तथागत बुद्ध ने चुंद से कहा, चुंद, ये जो तुमने सुकर मद्दव बनाया है, इसे तुम मुझे परोसो और बाकी जो कुछ व्यंजन बनाए हैं वे समस्त भिक्षु संघ को परोसो। और जब ऐसे होता है तो तथागत जितना खा सकते थे उन्होंने उतना खाया, और जो बचा कुचा सूकर मद्दव था, चुंद से कहा, चुंद, अपने पात्र में जितना सूकर मद्दव बचा है इसे ले जाके कहीं गाड़ दो, क्योंकि इसे तथागत के सिवा और कोई नहीं पचा सकता। तो चुंद ऐसे करता है, जाके गाड़ देता है और फिर आके तथागत के पास बैठ जाता है। तथागत उसे धम्मदेशना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देके वहाँ से निकल आते हैं। चुंद के इस भोजन के बाद तथागत की सेहत बहुत बिगड़ जाती है, अत्यंत बिगड़ जाती है। पाली सूत्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तथागत बुद्ध को खून आना शुरू हो जाता है ये भोजन खाने के बाद, और इसे तथागत बुद्ध बड़े उपेक्षा से सहन करते हैं। इतनी जो पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा को सहनशीलता से, उपेक्षा से सहन करते हैं। सहन करते हुए आनंद से कहते हैं, आनंद, चलो हम कुशीनगर चलते हैं। तो तथागत पावा से कुशीनगर की ओर जब बढ़ रहे थे, तो बीच रास्ते में अपनी तबीयत खराब होने के कारण कुछ समय विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। तो आनंद से कहते हैं बीच रास्ते में, आनंद, चलो हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, कोई शांत जगह चल के आराम करते हैं। और तथागत के साथ आनंद जाते हैं एक पेड़ के नीचे। वहाँ पे तथागत उनको कहते हैं कि तुम
ये जो चीवर है मेरा, इसे खोल के बिछा दो, मैं इस पे लेटना चाहता हूँ। और तथागत को बहुत प्यास लग रही थी, तो तथागत ने कहा, मुझे प्यास लग रही है आनंद, मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। तो उस समय आसपास में पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक छोटी सी नहर थी पास में ही उस जगह के, मगर उस नहर के ऊपर से अभी ही कुछ ही समय पहले 500 बैलगाड़ियाँ गई थी, तो जिसके कारण उस नहर का पानी थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो वो पीने लायक नहीं था। इसके चलते आनंद ने तथागत से अनुरोध किया, निवेदन किया, तथागत, ये जो बगल में ही एक ही स्रोत है पानी का, ये नहर है, और इसका पीने का पानी 500 बैलगाड़ी जाने की वजह से अभी साफ़ नहीं है, ये पिया नहीं जा सकता। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ ही दूर एक नदी है जिसका नाम है ककुत्था, वहाँ पर हम चलते हैं। वहाँ पर आप साफ़ पानी पी सकते हैं और आप अपने बदन को भी उस पानी में भिगो सकते हैं, जिससे आपको शांति मिलेगी, रिलैक्सेशन होगा। तो तथागत को बहुत प्यास लग रही थी। तथागत ने दोबारा आनंद से कहा, तीसरी बार कहा। तो जब तथागत ने तीसरी बार कहा तो आनंद वहाँ से जाते हैं पात्र लेके और उस नहर पे पहुँच जाते हैं जहाँ से ये 500 बैलगाड़ियाँ गई थी। तो उस बैलगाड़ी जहाँ से गई थी और वहाँ पे जाके वो पानी को देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि वहाँ का जो पानी था वो एकदम इतना साफ लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई बैलगाड़ी नहीं गई हो। और वो पानी लेके आते हैं, तथागत बुद्ध को अर्पित करते हैं। अर्पित करने के बाद जब तथागत बुद्ध ये पानी पी लेते हैं तो फिर उसके बाद आनंद बताते हैं ऐसी ऐसी वारदात हुई थी। तो दर्शकों, इस वारदात के बाद, इस घटना के बाद जब तथागत बुद्ध पावा से कुशीनगर जाते समय बीच रास्ते पे जब यहाँ पे आराम कर रहे थे, तो उस समय एक मल देश का व्यक्ति था जिसका नाम पुक्कुस है। तो वे पुक्कुस कुशीनगर से पावा की ओर जा रहा था। याद रखें, तथागत बुद्ध पावा से कुशीनगर की ओर जा रहे थे और ये पुक्कुस कुशीनगर से पावा की ओर जा रहा था। तो जब ये कुशीनगर से पावा की ओर जा रहा था तो उसे बीच रास्ते में तथागत बुद्ध मिले और तथागत बुद्ध को देखकर उसने आदरपूर्वक सम्मान किया, उनके चरणों में अपना मस्तक टेका और टेकने के बाद उसने तथागत बुद्ध को 2 सोने से बने चीवर दान देने की इच्छा जगाई। तो जब वे 2 सोने के चीवर दान देने जा रहा था तथागत बुद्ध को, तो तथागत बुद्ध ने कहा, पुक्कुस से कहा कि इसमें से एक चीवर तुम आनंद को दान कर दो। और इस प्रकार पुक्कुस ने एक चीवर आनंद को दिया और एक चीवर तथागत बुद्ध को दिया, जिसके बाद तथागत बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे के धम्म देशना दी। धम्म देशना के बाद वे वहाँ से तथागत को निवेदन करके निकल गया। अब इस घटना के बाद आनंद क्या करते हैं, जो आनंद को दान में दिया हुआ ये जो चीवर था, आनंद तथागत बुद्ध के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो जैसे ही तथागत बुद्ध को ये देते हैं तो उस समय ये सोने का जो रंग था, जिससे जो एक आभा निकलनी चाहिए सोने से, वे भी फीकी पड़ रही थी तथागत बुद्ध के बदन का रंग देखकर। तथागत बुद्ध के बदन का रंग इतना प्रकाशमान था उस समय, उनके बदन के रंग के सामने ये सोने का रंग फीका पड़ गया। तो ये देखकर आनंद आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आज तथागत बुद्ध के बदन का रंग इतना निखरा हुआ है, उनके रंग के सामने ये सोने का चीवर भी फीका लग रहा है। तो तथागत जवाब देते हैं, बुद्ध जवाब देते हैं, कहते हैं, बिल्कुल आनंद, ऐसा ही होता है।
ऐसी बात, ऐसी घटना सिर्फ 2 समय ही हो सकती है, और वो क्या है? जिस रात तथागत को बोधि प्राप्त होती है, उस रात तथागत के बुद्ध का रंग इसी प्रकार से चमकता है। और जिस रात तथागत बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होने वाला हो, उस रात भी तथागत बुद्ध के रंग का इसी प्रकार से चमकता है। और फिर तथागत बुद्ध आनंद से अब घोषणा करते हैं, कहते हैं तथागत की अभी महापरिनिर्वाण लेने की समय आ गया है। आज के रात के आखिरी पहर तथागत कुशीनगर में साल वृक्ष के बीच में महापरिनिर्वाण लेंगे। तो इस वारदात के बाद तथागत आनंद को कहते हैं, आनंद चलो, अभी हम ककुत्थ नदी के ओर चलते हैं। तो तथागत बुद्ध, आनंद और उनके साथ जो भिक्षु थे, भिक्षु संघ थे, अब वे बढ़ रहे हैं कुशीनगर की ओर। कुशीनगर की ओर बढ़ते हुए बीच में नदी आता है, ककुत्था नदी। ककुत्था नदी पहुंचकर तथागत बुद्ध ने वहाँ पर थोड़ा पानी पिया। पानी पी के अपने बदन को उस नदी के पानी से भिगोया, साफ़ किया, और नदी के बाहर आके रिलैक्स होते हैं। और उस समय बगल में एक भिक्षु होता है जिसका नाम होता है थेर चुंदक। तो थेर चुंदक से कहते हैं कि मेरे लिए एक वस्त्र को, ये चीवर को खोल दो, बिछा दो, जिस पे मैं लेटना चाहता हूँ। तो बगल में ही एक आम का बगीचा होता है, वहाँ पर थेर चुंदक क्या करते हैं, तथागत बुद्ध के लिए एक चीवर बिछा देते हैं, जिस पे तथागत बुद्ध कुछ समय के लिए आराम करते हैं। और इस घटना के बाद तथागत बुद्ध जैसे सिंह लेटा होता है उस भांति लेट जाते हैं। राइट साइड अपने बदन को सीधा करके, पैरों के ऊपर पैर डाल के सीधा करके लेट जाते हैं, और आनंद से कहते हैं, आनंद, हो सकता है कुछ लोग चुंद को दोषारोपण करें। ये चुंद कौन था? जिसने सूकर मध्व का तथागत बुद्ध को भोजन दान दिया, जिसके कारण तथागत बुद्ध की सेहत बिगड़ी पावा में। ये चुंद वही है। तो तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा, हो सकता है आनंद, कोई लोग दोषारोपण करें चुंद पर कि उनके भोजन के उपरांत तथागत बुद्ध की सेहत बिगड़ी और तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया। ये कृत्य बहुत घातक है। ये कृत्य बहुत जानलेवा है। तुमने बहुत बड़ा पाप कमाया है। इसको तुम्हें कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से हो सकता है अनेकों प्रकार के लोग चुंद के मन में ग्लानि पैदा करें, उस पर दोषारोपण करें। तो जब ऐसा हो तो उस समय तुम लोगों को क्या करना है? तथागत बुद्ध आनंद से कहते हैं, उस समय भिक्षुओं को क्या करना है? उस समय भिक्षुओं को जाके चुंद से कहना है, चुंद, हमने साक्षात तथागत बुद्ध के मुंह से सुना है कि, तो तथागत बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, ऐसा कोई करे, ऐसे कोई चुंद के मन में ग्लानि पैदा करने की कोशिश करे, पश्चाताप पैदा करने की कोशिश करे, उस समय तुम लोगों को अर्थात भिक्षुओं को चुंद के पास जाना चाहिए और चुंद से कहना चाहिए, ये जो तुम्हारे द्वारा कृत्य किया गया, ये कोई पाप कृत्य नहीं है, इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होने वाली। तुमने जो तथागत बुद्ध को अपने हाथों से भोजन दिया, उसके बाद तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया, और तथागत बुद्ध के मुख से हमने साक्षात सुना है, तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं कि ये जो भोजन दिया गया है, ये
किसी और भोजन के समान ही है, ये उससे कोई कम नहीं है। खास करके 2 प्रकार के भोजन है, भोजन का दान है, जिसको तथागत बुद्ध को अर्पण करने से उसका फल अन्य भोजन दानों से कहीं गुना ज़्यादा मिलता है, जिसका पुण्य अन्य भोजन दानों से कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो सर्वप्रथम जो पहला भोजन वो होता है जो तथागत करके बुद्ध बनते हैं। ऐसा भोजन जो एक बोधिसत्व ने किया और जिसके बाद वे बुद्ध बना। तो जब ऐसा कोई भोजन कोई करे और वो जो भोजन देने वाला हो तो वो बहुत पुण्य कमाता है। और साथ ही ऐसा भोजन जो तथागत करें और जिसके बाद उन्हें महापरिनिर्वाण मिले, वो भी बहुत पुण्य देता है। तो आगे कहते हैं तथागत, तो ऐसे करके तुम्हें चुंद के मन को सांत्वना देनी है और उसके मन को शांत करना है। कहना है तुम्हारे द्वारा दिया गया जो भोजन है ये बहुत पुण्य अर्जित किया हुआ है। इसके फल स्वरूप तुम्हें जहाँ कहीं भी तुम उत्पन्न होगे वो स्वर्गलोक होगा और तुम वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध रहोगे, प्रभावशाली रहोगे। इस प्रकार से उसको सांत्वना देनी है। तो दर्शकों, ये थी आज के एपिसोड की कहानी। अब इसके बाद तथागत बुद्ध इस जगह से निकल के कुशीनगर की ओर जाते हैं। कुशीनगर में जो साल वृक्ष है, 2 साल वृक्ष हैं, उनके बीच में उनका महापरिनिर्वाण होता है। इस घटना की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाओं हो इस प्रोग्राम के संबंध में, वह आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109 पर अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं, तथा हमारी ईमेल आईडी नीचे दी हुई है, उस पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय इसी प्रोग्राम में फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो